નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરી એક વખત લોકમંચની પરંપરા રહી છે કે વિવિધ વિષયો લઈને અમે હંમેશા ગુજરાતની જનતા પાસે અમે રજૂ થઈએ છીએ, ગુજરાતની જનતા સમક્ષ અમે પેશ થઈએ છીએ. અલગ અલગ ફિલ્મની અલગ અલગ સેલિબ્રિટીને અમારો લાવવા માટેનો પ્રયાસ હોય છે અને ગુજરાતની જનતાએ આ વાતને બહુ સહજ રીતે સ્વીકારી પણ છે. આજે લોકમંચના કાર્યક્રમમાં જે વિષયને વણી લેવામાં આવ્યો છે, સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય છે. કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી પી ચિદમ્બરમે ભગવા આતંકવાદી વાત કરી. આ દેશના વડાપ્રધાન મનમોહનસિંહે કાશ્મીરની સ્વાયત્તતાની વાત કરી. ભારતીય જનતા પાર્ટી સીબીઆઈના રાજકીય દુરુપયોગ અંગેની વાત કરે છે. ત્યારે આ તમામ ગરમા ગરમ વિષયોની ચર્ચા આજે લોકમંચના વિષય સાથે સાંકળી લેવામાં આવી છે અને આ વિષયને માં ભાગ લેવા માટે, આ વિષયમાં ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે, ન્યાય આપવા માટે ટીવી જર્નલિસ્ટ દેશને ઘણી બધી નેશનલ ચેનલોમાં ડિબેટમાં તેમને પોતાનો ભાગ લીધો છે, પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે પ્લેટફોર્મ ઉપર, વિશાળ ફલક ઉપર. તેવા અને ખાસ કરી ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મના નિર્માતા, સૌથી વધુ વખણાઈ છે એમની ફિલ્મ ઇન્ડિયા ટુમોરો ધી ગુજરાત મિરેકલ્સ. તેમના નિર્માતા છે मयंक भाई जैन. आज अपनी वच्चे उपस्थित है. मयंक भाई, आपका स्वागत है. गुजरात के ये सबसे पॉपुलर लोकमंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है. थैंक्स. सवाल ये है कि भगवा आतंकवाद, पॉजिटिव और नेगेटिव બંને પ્રકારની ટિપ્પણીઓ સમગ્ર દેશમાં થઈ રહી છે. ક્યાંક કોંગ્રેસ આ મુદ્દા પર ડિફેન્સમાં છે, ક્યાંક એગ્રેસિવ છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં પણ ભગવા આતંકવાદની વાતને વખોડી નાખતો એક ઠરાવ રજૂ થયો. કોંગ્રેસે પણ આક્રમક રવૈયા સાથે વાત કરી હતી કે જ્યારે રાવણે માતા સીતાનું અપહરણ કર્યું ત્યારે માતા સીતાજીને છેતરવા માટે ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. આ ભગવા વસ્ત્રો પહેરીને આવેલો રાવણ એ આ બ્રહ્માંડનો, આ પૃથ્વીનો સૌથી પહેલો આતંકવાદી હતો. દરેકના પોતપોતાના અભિપ્રાયો છે. આ ચર્ચાનો પહેલો સવાલ હું मयंक भाई जैन ने पूछीश. मयंक जी, केंद्र के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जो हाल ही में जो टिप्पणी की है, भगवा आतंकवाद की जो टिप्पणी की है, आपकी भी उस पर टिप्पणी पे टिप्पणी आपकी भी होगी, एक्स्ट्रा कमेंट भी होगी. क्या राय है आपकी कि आप ये टिप्पणी की क्या कैसे आलोचना करना चाहेंगे? देखिए, ये जो टिप्पणी जिस तरह की चिदम्बरम जी ने की है कि भगवा आतंकवाद, ये डायरेक्ट एक प्रकार का जो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ सिंबल है भगवा, जो कि भगवान हनुमान का रंग है, उसके ऊपर आक्रमण किया है. और हिंदू बैशिंग करना, हिंदुओं के खिलाफ बोलना, ये नेहरू की परंपरा है. ये नेहरूवियन एरा जो चला आ रहा है कांग्रेस में, जिस पद्धति के तहत सरदार पटेल को अलग कर दिया जाता है, सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया क्योंकि वो हिंदुत्व से जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते थे और उनको दरकिनार कर दिया और लाल रंग वाला नेहरू उसको प्रधानमंत्री बनाया. तो ये जो इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का हमेशा से रहा है और ये ब्रिटिश के टाइम से, और कम्युनिस्टों का जो इस वक्त कांग्रेस में कम्युनिस्टों का प्रवेश हो रहा है, जब कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कम्युनिस्टों का प्रवेश हो जाता है. तो कभी कांग्रेस के चिदम्बरम ने क्या इस्लामिक टेररिज्म का शब्द प्रयोग किया है? वो एट द मोस्ट बोलेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. कभी उन्होंने ग्रीन टेरर नहीं कहा. ये जो नेक्सल टेररिज्म है, क्या उन्होंने इसको कम्युनिस्ट टेररिज्म कहा? क्या उन्होंने कहा ये रेड ये जो है ये कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खूनी क्रांति की बात करते हैं, इसलिए उसका रंग लाल है और वो खूनी क्रांति की बात करता है. और जिस प्रकार की दलीलें कांग्रेस दे रही है, शर्म आती है कि एक देश जिसकी वो केसरिया की बात कर रहे थे, जो यहाँ के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, वो जानते हैं केसरिया जो राजपूतों की बात वो कर रहे थे, जब उनका सब कुछ इस्लामिक आतंकवादी नष्ट कर देते थे, इस्लामिक आक्रांता जब सब कुछ नष्ट हो जाता था, उनकी औरतें जौहर कर लेती थी, उसके बाद कुछ बचता नहीं था, तब केसरिया पहन के राजपूत निकलता था और मर के ही लौटता था. तो वो आतंकवाद से लड़ाई करने का प्रतीक था. वो एग्जाम्पल दे रहे हैं. रावण जिसकी फिर हत्या करी भगवान श्री राम ने,
जो जिस प्रकार का आतंकवाद, मतलब जो 6 प्रकार के आतताई हैं, जहर घोलने वाला, किसी के खाने में जहर डालने वाला, शस्त्र हाथ में उठाकर आतंक मचाने वाला, ये किसी के घर में आग लगाने वाला, जो लाक्षागृह में आग लगाई थी दुर्योधन ने, वो, और किसी की स्त्री उठा के ले जाना, जो बांग्लादेश में हिंदू औरतों को उठा के ले जाते हैं, और या फिर सीता माता का अपहरण किया था रावण ने, ऐसे लोगों को तुरंत बिना विचारे मौके पर उनकी हत्या कर देनी चाहिए, चाहे वो बालक हो, चाहे बहुश्रुत विद्वान क्यों ना हो। ऐसा शास्त्र का विचार है। तो हमारा जो पूरी पद्धति है भारत की, वो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कोई टॉलरेंट रवैया नहीं था हमारा। ये टॉलरेंस हमारे ऊपर थोपी गई है। टॉलरेट करना मीन्स, अगर मैं बोलूं मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस हो सकता है, लेकिन टॉलरेंस तो बहुत नेगेटिव वर्ड है। हमारे यहां तो कोई अगर मूंछ पे भी ताव देता है तो तलवार निकाल ली जाती है। हम कहां टॉलरेंट है? ये हमारे ऊपर थोपी गई चीज है कि हम तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे खींच के, और आप अपना दूसरा गाल दिखा दीजिए। तो इन्होंने थप्पड़ मारा है हिंदुओं के मुंह पर, यह कहकर कि भगवा आतंकवाद। और उसके बाद हिंदुओं को जो पढ़ाई जा रही है स्कूलों के अंदर, कम्युनिस्टों के द्वारा जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जा रही है, उसमें हिंदुओं को गाली देना, ये जो राणा प्रताप हैं, शिवाजी, उनको फुटनोट में रिड्यूस कर देना हिस्ट्री में, और अपने ही हीरोज को दिखाना, ऐसे दिखाना केवल एक ही महानायक था आजादी की लड़ाई का, भगत सिंह नहीं था, सुभाष चंद्र बोस नहीं था, एक ही 2, 3 और एक आध परिवार वही लड़े थे इस देश की आजादी के लिए। तो इस तरह से हमारा जो गौरव है उसको नष्ट करने का प्रयास कम्युनिस्टों द्वारा किया गया। उसी परंपरा को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। तो इसके आइडियोलॉजिकल कॉनोटेशन को हमको ठीक से समझना पड़ेगा। मयंक जी, एक बात आपने बताई कि लाक्षागृह में जिंदा लोगों को जला देने की जो कोशिश की गई थी और जलाया भी गया था, ये अच्छी बात है कि पांडव लोग वहां पे नहीं थे और लोग थे, और जो लोग थे उनको जलाया गया। वो आतंकवाद था, उन लोगों को तुरंत मार देना चाहिए। 2002 के कम्युनल राइट्स के दौरान कई लोगों को जिंदा जलाया गया, कई लोगों के घर जलाए गए। क्या वो भी आतंकवाद था? जो राइट्स के वक्त अगर किसी प्रकार का जो आतंकवाद 6 किस्म का होता है। एक किस्म का जो आपने बताया लाक्षागृह टाइप का, बिल्कुल, जो गोधरा की ट्रेन थी वो लाक्षागृह में कन्वर्ट करी गई थी, और उसके बाद जो है उनके ऊपर अटैक करा था, जिसमें 58 नहीं, हम उसके बाद की बात करेंगे, उसकी बात की बात हमें करनी चाहिए, लेकिन जहां से वो बात शुरू हुई थी क्यों उसकी बात नहीं की जाए? जी, भारत का मीडिया वो एक आंख पे पट्टी बांधकर चलता है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप मेरी बात कर सकते हो, मैं इन जनरल जो है, जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त कम्युनिस्टों के कंट्रोल में जो जिस तरह से आ गया है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसने प्रचंड दिया, प्रचंड, जो कि जाके नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, और वो नक्सलियों के माध्यम से पूरा कंट्रोल कर लिया है उसने। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारे अखबारों में, जिस तरह से उन्होंने, तो वो गोधरा कांड की 40 औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया। उसके बाद अगर समाज रिएक्ट करे तो वो आतंकवादी है। समाज रिएक्ट कर रहा है, वो ठीक है कि गलत है, वो कोर्ट तय करेगा, वो लोग तय करेंगे कि किसने किया, क्या किया। लेकिन जब आतंकवादी पैदा होता है, इस्लामिक आतंकवादी पैदा होता है, तो कहा जाता है क्योंकि पोस्ट गोधरा राइट्स हुई थी इसलिए इस्लामिक आतंकवादी पैदा हुआ। उसकी एनालिसिस जो की जाती है